श्रेया वॉइस क्लियर है ना, कोई बैकग्राउंड नॉइज में? क्लियर है sir। ओके, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4। ओके, मेनली इसमें 4 कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पैरोप्लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विच इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सेकंड टॉपिक ये रहेगा। एंगल बिटवीन लाइंस एंड बहुत सारी साथ में कंडीशंस भी, सिर्फ एंगल बिटवीन लाइंस नहीं, एंगल बिटवीन लाइंस के साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रिमार्क्स देखने वाले हैं। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये लास्ट एक्सरसाइज है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो मेनली जो फोकस रहेगा ना पूरे चैप्टर में, वो पेयर ऑफ टू ओरिजिन पे रहेगा, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। ओके, तो स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट 20 मिनट आधा घंटे स्ट्रेट लाइन पे डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा रहेगा। स्ट्रेट लाइन में सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। मतलब स्ट्रेट लाइन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट स्लो फॉर्म में, पॉइंट इंटरसेक्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में, वो सब कुछ। ओके, एक बार टॉपिक याद दिला देता हूँ। वैसे पैरों की स्ट्रेट लाइन में नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक ये छोटा सा पॉइंट याद आया मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है 1, √3, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट बना सकते हैं क्या? और अगर पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है √2, π/3, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना सकते हैं क्या? श्रेया याद है? ये x, y के फॉर्म में, ये हाँ r, सर। थीटा का, पता है ना? हाँ सर। ओके ओके, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में ये पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन ठीक है, एप्लीकेशन ट्यूशन के अकॉर्डिंग रहती है। जैसे ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है और हमें पता करना हो कि ये कौन सा ट्राइंगल है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से वर्टाइसेस की डिस्टेंस, वर्टाइसेस के बीच की डिस्टेंस यानी कि साइड्स की लेंथ फाइंड करते हैं। और फिर अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो इसके लिए नहीं, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोले से, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल है, अगर पाइथागोरस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो राइट एंगल अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन बहुत सारी हो सकती है। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा? एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है, तो ये जो a और b पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। किसी भी फॉर्मूले के प्रूफ की यहाँ पे बात नहीं करेंगे से हम, जस्ट स्ट्रेट लाइन पूरा रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन रिवीजन की तरह होगा। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, उसके बाद क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला। यस, सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। यस रहेगा। सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हो क्या? क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला? ओके, मैं कंडीशन बता देता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग क्या बोलना है। अगर एक पॉइंट ए x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी x2 y2 है, अगर एक कोई पॉइंट तीसरा बीच में, यानी कि इंटरनल डिवीजन कर रहा कोई आर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, ये आर पॉइंट एम एंड सॉरी ए एंड बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। किसमें? m/n। यानी कि ए से आर की लेंथ एंड बी से आर की लेंथ का रेशियो m/n। समझे? तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जो ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है? यस रहेगा इंटरनल डिवीजन। x इक्वल टू, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m। यस। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है बी, अगर ए के कोऑर्डिनेट अगेन x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और कोई तीसरा पॉइंट आर है जो कि बार से डिवाइड कर रहा है। अच्छा, बार से डिवाइड कर रहा है, ये चीज तो मैं पहली बार सुन रहे हैं। नहीं ना, बार से डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है कि ए की आर से लेंथ एंड बी की आर से लेंथ का रेशियो m/n, m/n। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जो ए एंड बी को एक्सटर्नली m/n में डिवाइड करता है? ये सी बता सकते हो फॉर्मूला इसका?
x इक्वल टू x इज हाँ इक्वल्स टू mx2 माइनस nx 1 अपॉन m माइनस n, y इक्वल टू हाँ my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके, अच्छा ये याद रखना श्रेया, जो m है ना वो कौन सी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा, ए आर को, ए आर को रिप्रेजेंट करा, मतलब क्रॉस में जाना चाहिए, m x2 के साथ जाना चाहिए, n x1 के साथ जाना चाहिए। ये सेम इंटरनल में ऐसे ही करते हैं हम लोग, m x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोरोस्पॉन्डिंग, यानी कि क्रॉस में, जैसे m y2 m x2 n x1, y के केस में m y2 n y1। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, m ए आर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करा तो m b के x कोऑर्डिनेट के साथ और y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है, सिंपल छोटी सी बात है। अच्छा इसमें एक मिड पॉइंट भी आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, सबसे पहले आता है सेंट्रोइड। ये श्रेय सेंट्रोइड क्या होता है पता है? हाँ सर, हाँ क्या x1 होता है? प्लस x3 नहीं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, सेंट्रोइड होता क्या है, मतलब क्या, किसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, कौन सा पॉइंट मीडियंस सेंट्रोइड? यस, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रोइड होगा। अच्छा मीडियन की बात हो रही है, मतलब ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है, सपोज एक वर्टेक्स है x1 y1। अच्छा यहाँ पे ट्राइंगल बनाना बेटर रहेगा क्योंकि एबीसी का भी रोल रहेगा ना, नहीं नहीं एबीसी का कोई रोल नहीं, हाँ पर आगे चल के रहेगा ना दूसरे वाले। ओके ये एक ट्राइंगल है इस तरह का, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। अगर ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है, तो सेंट्रोइड के लिए एबीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट कोऑर्डिनेट इनफ रहेंगे। तो सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ऐसा। यस है। इसके बाद आता है अपना सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके इसका फॉर्मूला है सर, बट याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता नहीं, ये कोऑर्डिनेट गिवन है तीनों कोऑर्डिनेट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मिड पॉइंट मिल जाएगा जो लाइन के ऊपर है, और इन दोनों की स्लोप से इसका स्लोप मिल जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। फिर ऐसे ही इधर मिड पॉइंट फाइंड करना और फिर इनकी स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, मतलब लाइन की इक्वेशन, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सरकम सेंटर आ जाएगा, ठीक है। सरकम सेंटर से राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर कहाँ पे होता है पता है? सर राइट एंगल के वर्टेक्स। क्या पता है ना, सरकम सेंटर ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ऐसे सरकम सेंटर। तो राइट एंगल के लिए कहाँ पे रहेगा सरकम सेंटर? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे ना, क्योंकि ये राइट एंगल है 90 डिग्री, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है सेमी सर्कल में बन रहा है, सेमी सर्कल में बन रहा है, मतलब ये जो ए बी है वो डायमीटर है, डायमीटर मतलब इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का सेंटर, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर का, आई मीन सरकम सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर यानी कि सरकम सेंटर। सही ना श्रेया, समझा ना तुम? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी जस्ट हमने स्ट्रेट लाइन किया है ऑफलाइन, अभी जो न्यू 11 बैच है उसमें। पर उसकी जरूरत नहीं, पैरों की स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए वो सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे तो फिर ये लेक्चर मतलब कम पड़ जाएगा। ओके सरकम सेंटर का इन सेंटर क्या होता है श्रेया? इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्ट। यस, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट पता है, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये सेम इस ट्राइंगल के लिए ax1 प्लस by1 प्लस c, सॉरी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन 3, नहीं अपॉन 3 नहीं, a प्लस b प्लस c, कॉमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3
अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फोर्थ, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अल्टीट्यूड्स का। यस, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसका भी फॉर्मूला है, सरकम सेंटर का भी ऑर्थो सेंटर का भी है, लेकिन वो बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, मतलब उसमें सेक ए सेक बी सेक सी आता है, टेन ए टेन बी टेन सी, और तो बेटर है एल्टीट्यूड्स मतलब अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे इसका इक्वेशन? देखो, ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब पॉइंट गिवन है। स्लोप कैसे फाइंड करोगे? इन दोनों, इन ये जो दो पॉइंट गिवन है बी सी, इनके वर्टेक्स गिवन है, मतलब स्लोप आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम एक और एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन फाइंड करना और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है श्रेया? एक्स सेंटर होता है किसी ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और बाकी दोनों एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा मतलब कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है, जब ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे होते तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये टोटल तीन बनते हैं ऐसे। और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं किसी एक के लिए, माइनस से एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसके जैसा ही फॉर्मूला होता है, पर ठीक है, जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। पर हाँ, याद रखना है कि एक सेंटर एटलीस्ट होता क्या है एक सेंटर, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये इन सेंटर इधर, फिर सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है अपने पास, और तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। इसके बाद कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं, रिमार्क्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ये कि लाइन पे होते हैं ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। वैसे सेंट्रोइड, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर तो किसी भी ट्राइंगल के लिए एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्थो सेंटर भी इंक्लूड हो जाता है। और ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये सब कॉलिनियर होते हैं, और इसमें सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सारे के सारे सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर कौन साइड होते हैं, मतलब एक ही होते हैं सारे, ठीक है। और फिर इसमें एक सेंटर आ जाता है। एक सेंटर के बाद देखो श्रेया, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बेटर है कि वो सारा हम डिस्कस नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन ही रिवाइज हो रहा है। पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ वही चीज डिस्कस करेंगे जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरत है। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी जरूरत नहीं, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की जरूरत है बस। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस किस तरीके से पता है? एक तो टेन थीटा और दूसरा टू पॉइंट फॉर्म से, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट? कैसे कैसे? वाई टू माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, अगर दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट से पास आने वाली लाइन, तो इसका स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना है, तो इसके लिए टेन थीटा, मतलब स्लोप कैसे आएगा? टेन थीटा से। ओके, एक्सिस और उसके पहले लाइन का स्लोप कितना होगा? एक्स एक्सिस या उनके पहले लाइन का स्लोप? जीरो। यस, जीरो। वाई एक्सिस एंड उसके पहले लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता, यानी कि 1/0 कभी कभी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, हटा देता हूँ इसको।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सबसे पहला इसमें आएगा 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। कौन कौन से पॉइंट? सपोज x1 y1, x2 y2। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड, अच्छा 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से पता चल रहा है पॉइंट एंड स्लोप गिवन है। ओके, यानी कि ये किस तरह की स्ट्रेट लाइन है, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, मान लेते हैं वो x1 y1 है एंड स्लोप m है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, उसके बाद आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट या फिर इसको ऐसे बोलते हैं स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से है, जिसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट अगर c है, तो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, फिर आएगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए अगर लाइन में मतलब x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन का इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। फिर a इज x इंटरसेप्ट, b इज y इंटरसेप्ट। ए के नीचे x इंटरसेप्ट, x के नीचे x इंटरसेप्ट है, y के नीचे y इंटरसेप्ट है। सिंपल। ठीक है श्रेया, कोई डाउट नहीं ना इसमें? नो। ओके, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या पता है? स्ट्रेट लाइन जो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसे होती है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग लिखे तो y इक्वल टू होगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई डी। यानी कि अगर कंपेयर करेंगे तो ये m आएगा और ये y इंटरसेप्ट आएगा, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है y इंटरसेप्ट की। हमें पता होना चाहिए m क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन के लिए, माइनस ए बाई बी। ठीक है, सिंपल छोटी सी बात। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत रिवाइज हो गया, जितनी जरूरत थी उतना कर लिया। इसमें सबसे पहले आता कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या रहेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, जानने दो इसको। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन है इस तरह की, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब लाइन का इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, कुछ भी। लेकिन फाइनली हम उसको जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म में मतलब एक्स वाई एंड कॉन्स्टेंट एक ही साइड और दूसरी साइड 0, और दूसरी लाइन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब सेम टू सेम उसको भी जनरल फॉर्म में बनाना है।
तो इनका जो कंबाइन इक्वेशन आएगा ना, मान लेते हैं ये जो लाइन है ना, इसको मैं ऐसे u इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि ये जो जो कुछ भी है ना लेफ्ट हैंड साइड में वो पूरा u है, और नीचे वाली को मैं v इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो v है। तो इसका जो कंबाइन इक्वेशन रहेगा दोनों लाइन का, वो कंबाइन इक्वेशन इस तरह का रहेगा, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वही उसका कंबाइन इक्वेशन रहेगा, वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इनका जो कर्व बनता है ना, वो एक्चुअली में दो लाइन ही बनती है, मतलब ऑब्वियसली u इंटू वी इक्वल टू 0, तो दो लाइन ही बनेगी, दो फैक्टर है लाइन के, x इधर y, तो इस तरह का इनका कर्व बनता है। ये एक लाइन, सपोज ये दूसरी लाइन, मतलब एक अपने पास है u इक्वल टू 0, दूसरी है v इक्वल टू 0, और इन दोनों का मतलब इसका और इसका ये पूरा एक ही कर्व है। आपको ये दो लाइन दिख रही है लेकिन ये पूरा एक ही कर्व कंसिडर करना है इस पूरे को। तो इसका जो इक्वेशन होगा ना इन दोनों का, वो होगा u v इक्वल टू 0। ठीक है श्रेया, समझ आएगा तुम्हें? हाँ सर। ओके, ठीक, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, रिमार्क लिखा हुआ है बुक में कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज आल्सो कॉल्ड एज जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस या कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। छोटी सी बात है। और u v इक्वल टू 0, अगर आपको कंबाइन इक्वेशन गिवन है तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 आर नोन एज सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, और जरूरी नहीं एग्जाम्पल वाले करें, हम अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, हमने अभी क्या देखा है? हमने देखा है कि अगर दो लाइनें जिसमें से एक है u इक्वल टू 0, दूसरी है v इक्वल टू 0, देन इनका कंबाइन इक्वेशन आएगा u इंटू वी इक्वल टू 0, राइट? यस। तो मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि एक लाइन है L1 x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है L2 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इनका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना। ओके, क्या फाइंड करना अपने को? कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इस तरह का। क्या करेंगे हम? L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। अगर लाइन u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे? u इंटू v इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 मीन सिंपल x प्लस वाई माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये होगा 2x² माइनस एक्स वाई, फिर y मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, यानी कि 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये इस तरह का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन, जिसमें x² का टर्म होगा, y² का टर्म होगा, xy का टर्म होगा, x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, कांस्टेंट भी होगा। अगर यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया होता तो 2 उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट भी बना था, और लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट आ सकता ना। यहाँ पे सपोज +1 करता तो -2 इंटू 1 -2 1, तो मतलब कांस्टेंट भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? x² y² xy एंड कांस्टेंट। ओके, अच्छा, ये बात। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूँ से मैं यहाँ पे। अगर L1 कुछ इस तरह का x माइनस टू वाई इक्वल टू 0, L2 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इनका कंबाइन इक्वेशन अगर फाइंड करना होगा कैसे करेंगे? वही सेम L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, मतलब L1 कितना x माइनस टू वाई, L2 कितना 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ये वाले x को, तो क्या बनेगा? ये 3x² प्लस एक्स वाई, और माइनस टू वाई को करेंगे तो माइनस 6xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना चाहिए। सिंप्लीफाई करूंगा क्या बनेगा? 3x² माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर क्या नोटिस कर रहे हो? ये वाले ये जो कंबाइन इक्वेशन है उसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या कुछ नोटिस हुआ क्या?
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें x और y एंड कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे किसी भी हाल में। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये x जब मल्टीप्लाई होगा ना तो x के साथ होगा, y के साथ होगा, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स वाई बनेगा। अच्छा, जब ये y मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ होगा, y के साथ होगा, यानी कि एक्स वाई एन वाई स्क्वायर रहेगा। मतलब इसमें सिंगल x सिंगल y एंड कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। पता है वो कब रहेगा? जब किसी दो इक्वेशन में से एक में कांस्टेंट आएगा तब, राइट ना? जैसे यहाँ पे -2 था ना, तो ये जब ये एक्स 2x और -y मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई के टर्म आएंगे, लेकिन यहाँ पे है नहीं। यानी कि अगर दोनों लाइन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इस तरह का इक्वेशन बनता है जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर वाले टर्म रहेंगे। ना तो एक्स रहेगा, ना वाई वाला टर्म रहेगा, ना ही कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा। श्रेया, ये समझ आएगा तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, ये बताओ ना श्रेया, फिर अगर कोई लाइन में कांस्टेंट का टर्म नहीं रहता तो वो किस तरह की इक्वेशन होती है? एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन होती है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। यस, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन से, या क्या सोचे? अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, और हम सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे, इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वही। अच्छा, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के बारे में पहले ऐसा कुछ बोल रखा। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एक्चुअली में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास होती है। मतलब हमेशा ट्रू नहीं, डिस्कस करेंगे बहुत डीप। लेकिन होमोजीनियस का मतलब क्या रहेगा, हमने डिस्कस किया ना श्रेया, डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम अगर सेम है तो वो होमोजीनियस होता है। टू है और वो भी टू वेरिएबल में, मींस ओरिजिन से पास होने वाली कंबाइन ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन जो रहेगा ना वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर टू इन एक्स एंड वाई। इन एक्स एंड वाई मतलब सिर्फ दो वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे। इसका मतलब एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म, दूसरा वाई स्क्वायर का टर्म, और कंबाइन कर देंगे तो एक्स वाई का टर्म, यानी कि टोटल तीन टर्म देंगे। इसके बारे में बात हो रही है। ओके, ठीक है, ये चीजें हमें समझ आ रही है। अच्छा, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लेकिन से यहाँ पे एक रिमार्क लिखा हुआ, बहुत अच्छा रिमार्क है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन ठीक है, डिस्कस करना चाहिए अगर हम डिटेल में चैप्टर पढ़ें। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज a homogeneous equation of degree 2, yes, but every homogeneous equation of degree 2 need not represent a pair of lines। मतलब हमें ये पता है कि ओरिजिन से अगर दो लाइन पास हो रही है तो उनका कंबाइन इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रहेगा इन एक्स एंड वाई, बट एवरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 नीड नॉट रिप्रेजेंट a pair of straight line। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लाइन नहीं है। मतलब ओरिजिन से पास होने वाली जो दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन होता है ना, वो नहीं है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब देखो, ये आगे चल के बताऊंगा श्रेया, जब हम दो लाइन के बीच का एंगल की बात करेंगे तब। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें एक ये कंडीशन आती है अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर हो तो। ये चीज यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी। बहुत सारे रिमार्क्स भी लिखे हैं। फिर हमें पता करना है कि सो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर डिस्क्रीट। ओके, डायरेक्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। श्रेया, थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? यहीं पे देख लेना कि मतलब जो होमवर्क में दूंगा ना वो भी इधर ही समझना। क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाद में देखेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट क्या रहेगा इसमें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कंबाइन इक्वेशन क्या होगा इनका? कंबाइन इक्वेशन होता है L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, या फिर U इंटू V इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर।
ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना बस। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है इधर। क्या दिया है थर्ड में? इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,3। अच्छा, दोनों लाइन 2,3 से पास हो रही है, दोनों 2,3 से पास हो रही है, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 है, और क्या। एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, मान लेते हैं ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। हमें क्वेश्चन में डेटा ये इसलिए गिवन है ताकि हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सके, राइट ना। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, पर अभी हमें इक्वेशन नहीं गिवन है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहां से इक्वेशन फाइंड कर। यस श्रेया, अगर एक लाइन 2,3 से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन का इक्वेशन x equal to 2. x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू x1 होता है, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन का इक्वेशन। अगर लाइन 2,3 से पास हो रही है एंड y x एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू y1 मींस y इक्वल टू 3। अच्छा, लाइंस कौन कौन सी होगी? L1 होगी x माइनस टू इक्वल टू 0। इस बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो कुछ भी है वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 ऐसा। L2 क्या आ रहा है यहाँ पे? y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि इनका जो कंबाइन इक्वेशन आएगा वो आएगा L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसा। जिन समझ आ रहा है क्या तुम? हाँ सर। ओके, ये हुआ है क्या उधर क्लास पे, हुआ है क्या ये वाला चेक? नहीं, लेकिन मैंने खुद से किया सर ये वाला। ओके ओके, अगर ऐसा लगता है ना कि हो जाएगा या फिर ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, तो रिवीजन के लिए बैठना तो बैठ सकते हो, अदरवाइज अगर कुछ ऐसा रहेगा तो लीव भी कर सकते हो, मतलब कोई कंपलसरी रूल नहीं बना रहा हूँ कि लेक्चर अटेंड करना ही करना, आपके हिसाब से जैसे कंफर्टेबल। हाँ हाँ सर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो। लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस, परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो जैसे ये लाइन है 2,3 से पास हो रही है, दोनों के परपेंडिकुलर, इसका स्लोप है -3/2, तो अपनी वाली लाइन का हो जाएगा 2/3, एक का हो जाएगा 2/3, इसका 1/3 है, तो अपने वाली लाइन का हो जाएगा -3, यानी कि स्लोप पॉइंट। लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो, हो गया। श्रेया, कोई डाउट नहीं ना? No, sir. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1, 2। ओके, दोनों लाइन -1, 2 से पास हो रही है। 1 इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1। अच्छा, x प्लस 3y माइनस 1, -1/3 स्लोप है, इसके पैरेलल है, मतलब अपनी वाली एक लाइन का स्लोप भी -1/3। अदर इज परपेंडिकुलर टू x माइनस 3y माइनस 1। अच्छा, इसका स्लोप है 2/3, तो अपनी वाली लाइन का हो जाएगा -3/2, बिकॉज एक परपेंडिकुलर है। बस पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। यस श्रेया, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है। किसी भी तरह की क्वेश्चन का सेपरेट इक्वेशन आएगा ना, तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो क्या रहता है, 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कि मान लो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से किसी एक का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से किसी एक का टर्म है नहीं, या फिर दूसरा कंडीशन होता है कि एक्स वाई का टर्म नहीं, या फिर तीसरा कंडीशन होता है कि तीनों ही है लेकिन फैक्टर बन रहे, और फोर्थ कंडीशन होती है कि तीनों है बट फैक्टर नहीं बन रहे, ऐसा भी हो सकता है। 4 कंडीशन है, 3 नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का फर्स्ट, 3y² + 7xy इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं। सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं पता है, ये कंबाइन इक्वेशन कैसे आया रहेगा, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, मतलब कुछ इंटू कुछ, तो ये क्या है, कुछ u एंड v, यानी कि लाइन की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। इसका मतलब सर ये पूरी कंबाइन इक्वेशन को ना हमें दो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, बस दो फैक्टर बनाने, एक्स और वाई के टर्म के फॉर्म में। जरूरी नहीं एक्स एंड वाई, सिर्फ एक्स हो सकता है, सिर्फ वाई हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स वाई एंड कांस्टेंट हो सकता है, मतलब लाइन की इक्वेशन की तरह बनना। तो ये समझ आया ना, अगर कंबाइन इक्वेशन है तो दो फैक्टर में तोड़ना, उसको लीनियर फैक्टर में, लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में, राइट ना? हाँ सर। ओके, यहाँ से पहले तुम बताओ ना कि कैसे करना चाहिए इसको। y को कॉमन लो। यस, वाई को कॉमन, सिंपल।
3y प्लस 7x इक्वल टू 0। इसका मतलब एक तो y इक्वल टू 0 और दूसरा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। उल्टा सोच के देखो, अगर नहीं पता ना तो एक ऐसे सोचो कि ये दो लाइन के इक्वेशन गिवन है, कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना, तो ऐसे ही तो करोगे। ओके, ये कब काम में लेना है? जब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक नहीं है। ऐसे कोई रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ जस्ट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0, जब एक्स वाई का टर्म नहीं। ये श्रेया बता सकती है इसको कैसे करना है, कैसे फैक्टर बनेंगे इसके? √5 + 3y, √5 - 3y। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से √5x माइनस 3y √5x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक दिस इक्वल टू 0 और दूसरा दिस इक्वल टू 0 हो गया। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड नहीं ना, थर्ड में तो वाई स्क्वायर नहीं, सेम फर्स्ट के जैसा ही होगा। फोर्थ, फोर्थ कैसा है? 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तरह से देखा जाए ना श्रेया, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, अगर मैं y को कांस्टेंट कंसीडर करूं, और फैक्टर बन सकते हैं, बराबर फैक्टर बन सकते हैं, मतलब बीच वाले को ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि ब्रेक करने पे जो कुछ भी दो पार्ट बनेंगे ना, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमोजीनियस हो जाएगा। अच्छा, 3x स्क्वायर 10 को कैसे ब्रेक करने के मल्टीप्लीकेशन -24 होगा, आई थिंक -12 + 2, यस -12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा से तुम सोच रहे होंगे ना कि हमने तो सिर्फ कांस्टेंट को ही अभी तक ब्रेक किया ना, एक्स वाई का क्या रोल है? देखो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। ये एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब अननोन भी सेटिस्फाई है, अननोन भी इस तरह से ब्रेक कर सकते। 3x कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 4y, यहाँ से 2y कॉमन लिया तो x माइनस 4y इक्वल टू 0। मतलब क्या बन रहा है? एक बन रहा है x माइनस 4y और दूसरा बन रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये दो लाइन, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। ओके श्रेया, अगर फैक्टर बन रहे तो डायरेक्ट इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते वैसे ही फैक्टर बनाएंगे, एक्स और वाई में लास्ट में दो फैक्टर बनेंगे जो कि लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ श्रेया, फिफ्थ के फैक्टर बन रहे क्या? जस्ट एक बस ये पूछ रहा हूँ मैं कि फिफ्थ के फैक्टर बन रहे क्या, सोल्व नहीं करेंगे इसको? हाँ, क्या होंगे? -3√3 + √3। -3√3 प्लस √। अच्छा, हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 6 वाला, जो कि अपना फोर्थ टाइप रहेगा। भाई अगर आप फैक्टर नहीं बना सकते या फैक्टर बन ही नहीं रहे तो फिर क्वेश्चन को कैसे करें? देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 cosec α xy, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 cosec α इंटू वाई और बार एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, यानी कि -2 cosec अल्फा इंटू वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 cosec स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर। ओके, 4y स्क्वायर cosec स्क्वायर अल्फा -4ac, 4ac कितना? वाई स्क्वायर, यस सी इज वाई स्क्वायर। देखो ना, सी वाई स्क्वायर। ओके, अपॉन 2a की जगह 1, x इक्वल टू -2 cosec अल्फा इंटू वाई, ये 4 आ जाएगा 12। तो 12 आ सकता ना, क्योंकि इसमें 4y स्क्वायर कॉमन आया, रूट से 12 आया तो 2y, तो प्लस माइनस 2y अंडर रूट ऑफ, अंदर बनेगा cosec स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, यानी कि ये हुआ x इक्वल टू, अच्छा देखो 2 2 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये बन रहा माइनस वाई इंटू कॉसेक अल्फा। अच्छा, अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा -1 इज कॉट अल्फा, राइट ना? यस, कॉट अल्फा। रूट हट गया, इसका मतलब इसके फैक्टर बन सकते हैं, गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ना cosec अल्फा के फॉर्म में। अच्छा, क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो एक्स, ये एक लाइन का इक्वेशन,
और माइनस लेंगे तो दूसरा आएगा, x इक्वल टू माइनस वाई कोसेक अल्फा माइनस कॉट। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर जो कुछ भी बनेगा वो दो फैक्टर ही तो बन रहे हैं जिससे ये इक्वेशन बनने वाली है। श्रेया समझा ना तुम? हाँ सर। ओके, तो देखो श्रेया, जरूरी नहीं कि इस तरह का जो फॉर्म होगा ना जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर की टर्म जहां पे भी रहेगी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से पास होने वाली, नहीं जरूरी नहीं। इसमें एक कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इस तरह से सोल्व करते हैं ना तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए किसी न किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे नेगेटिव भी तो बन सकता है। अब देखो वाई स्क्वायर तो हर बार बाहर आएगा ही आएगा, जो कुछ भी बनेगा अंदर कांस्टेंट बनेगा, ये कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किस कंडीशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करें। ओके, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग लाइंस। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो हम, ओके एक मिनट, हाँ। हम्म, नहीं ना सर, आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आगे का। फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे। ओके कर लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अभी फॉर्मेशन किया है हमने, मतलब कंबाइन इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना, कैसे कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, और फिर सेपरेट इक्वेशन। तो दो छोटे छोटे टॉपिक हुए अभी, और उनका एग्जाम से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आगे के टॉपिक आएंगे जो अब करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब हर बार ना हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे कि भाई ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का एक किस तरह का इक्वेशन, जैसे जनरल स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हर बार, हर बार ये इक्वेशन लेते हैं। वैसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वायर। भाई देखो ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कौन कौन सी टर्म होती है, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, वाई स्क्वायर का होगा, एक्स वाई का होगा। तो इन जनरल हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए लेते हैं, वाई स्क्वायर का बी लेते हैं, एंड एक्स वाई का यहाँ पे 2h लेते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा सरप्राइजिंग है ये कि एक्स वाई का कोफिशिएंट ही लेना हो तो फिर 2 का क्या रोल है। एक्चुअल में 2 का रोल है, आगे जो हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं ना, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ एच के फॉर्म में अगर आता है ना, मतलब एक सिंगल नंबर बनता है ना, तो आगे कैलकुलेशन इजी रहती है, फॉर्मूले थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एच ले लेता तो हमें जहाँ पे भी एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ लेना पड़ेगा, मुझे हर बार वहाँ पे एच बाई 2 करना पड़ेगा, जो कि अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h लिया। ओके श्रेया, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर। अच्छा, लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अजीब है इसका, पहले एक्स स्क्वायर फिर 2h xy और फिर बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर को लास्ट में लिखा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे हम एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं अभी,
ओरिजिन से पास होने वाली जो दो लाइन है जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों लाइन में और इसमें, अच्छा रिलेशन किस तरह का, ये दोनों लाइन ही तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है ना? नहीं ना, कौन सी लाइन है एक्चुअल में, कौन सी लाइन है ओरिजिन से पास होने वाली? अच्छा से ओरिजिन से पास होने वाली बोल दिया मैंने, तो कौन सा पैरामीटर है जो लाइन पे डिपेंड करेगा, मतलब कौन सा पैरामीटर है जिससे कि अलग अलग लाइन बने? स्लोप ना, सिर्फ स्लोप की बात। हाँ, सिर्फ स्लोप बचा, मतलब स्लोप के फॉर्म में, अगर मैं स्लोप के फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करूं, तो स्लोप के फॉर्म में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी उसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये तो जनरल हमने कंसीडर किया कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का टर्म आ रहा है, तो हम इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसीडर, बट हमें पता है ना कि ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो स्लोप के फॉर्म में होगी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, दोनों जो फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा स्लोप फॉर्म। मान लो एक लाइन ऐसे, यस दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड सेकंड लाइन कुछ इस तरह की, दिस इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, तो यह मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m1x है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन यही होता है y इक्वल टू mx, इसका मान लेते हैं y इक्वल टू m2x। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो लाइन रहेगी ना वो होगी m1x माइनस वाई, और दूसरी होगी m2x माइनस वाई, और इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, m1x माइनस वाई m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट ना? तो ऐसे लिखा गया है। हाँ सर। ओके, इसका मतलब स्लोप के फॉर्म में कंबाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये है, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छे से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाले टर्म, ताकि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। ओके, मैं लिख रहा हूँ इसको m1 m2x स्क्वायर, ओके, माइनस m1x वाई माइनस m2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा और ऐसे लिख सकते हैं m1 m2x स्क्वायर माइनस, ओके माइनस कितना, m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई कॉमन ले लिया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है स्लोप के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, स्लोप के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, और ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन इन जनरल के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2x, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b। इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मैं a h b एंड m1 m2 इनमें रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ ना। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो a अपॉन m1 m2, a अपॉन m1 m2 यस should be equal to 2h upon minus m1 plus m2, okay, equal to b upon 1, y का कोएफिशिएंट इधर 1 है इस तरह से, तो m1 m2 एंड m1 plus m2 की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्या रहेगा, देखो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूँ, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करूँ, तो सिर्फ m1 plus m2 इज इक्वल टू a by b है कि नहीं, यस m1 प्लस m2 की वैल्यू अगर लास्ट के दो इन दोनों को इक्वल करूं तो m1 प्लस m2 इधर आएगा, b इधर आएगा, तो ये होगा माइनस टू एच अपॉन बी, ये माइनस ऊपर पेज देता हूँ, माइनस टू एच अपॉन बी, श्रेया से लिखा गया है। हाँ सर। ओके श्रेया, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद रखना, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जो है ना, ओरिजिन से पास होने वाले दोनों लाइन उनके स्लोप एंड ये जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा उनमें ए बी एंड एच के एच में रिलेशन, आई मीन m1 m2 एंड ए बी एच में रिलेशन, क्या रिलेशन है, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी। जैन कोई डाउट है क्या तुम्हें? नहीं ओके, अच्छा श्रेया एक लगे हाथ ये भी कर लो, अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो स्ट्रेट लाइन में दो लाइन के बीच के एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा एक्यूट एंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है, याद है?
tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. यस, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्यूट एंगल की बात करें तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। अच्छा, m1 m2 तो है अपने पास, मैं मतलब दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर रहा हूँ इस a 2h एंड b के फॉर्म। ओके, क्यों दोनों के इस फॉर्म में क्यों फाइंड कर रहे हैं, स्लोप के फॉर्म में क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं? स्लोप के फॉर्म में तो ऑलरेडी है ना अपने पास, स्ट्रेट लाइन में सीखा हमने। पर अभी स्ट्रेट लाइन, अभी तो पैरों की स्ट्रेट लाइन सीख रहे हैं, यानी कि हमें जब भी इक्वेशन गिवन देगा तो ये इक्वेशन गिवन देगा और यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई अगर इन जनरल आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 10y² इक्वल टू 0, ये जो ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन इनके बीच का एंगल फाइंड करो। तो हमें एबीसी के ए बी और एच के फॉर्म में भी तो एक टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, इसलिए। ओके, m1 m2 की जगह तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन m1 माइनस m2 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो इसके लिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। पता है क्या, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ऐसा होता है। ओके, जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं इधर का और इधर का तो इक्वल होता है। m1 प्लस m2 होल स्क्वायर मतलब 2h अपॉन b होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, राइट ना, माइनस 4 m1 m2 is a by b, right, a by b। ओके, अच्छा, b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बना क्या 4h² माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर। ये है अपना m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से m1 प्लस m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा 4, नहीं अंडर रूट ऑफ 4h² माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। अच्छा, 4 तो कॉमन आके रूट से बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर सिर्फ बचेगा h² माइनस ab। श्रेया, समझ आ रहा है क्या तुम्हें? 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन b, m1 माइनस m2 की वैल्यू। श्रेया, सही लिखा क्या मैंने? हाँ देखो ना, ये 4 कॉमन आया तो ये 2 के फॉर्म में बाहर आ गया, डिनोमिनेटर से ये b रूट से बाहर आ गया। अच्छा श्रेया, बताओ ना फिर मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, सिर्फ प्लस ही क्यों लिया? हम्म, अरे मोड लगा हुआ है। obviously modern m1 m2 मीन्स a by b, ओके, a by b। अच्छा श्रेया, बताना, ये सिर्फ राइट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ मैं, ओके, इसको हटा सकता हूँ अभी नीचे वाले, तो इसकी जरूरत थी m1 m2 और ये सब वैल्यू पुट करने के लिए, हो गया। ये b 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, राइट ना, तो टेन थीटा का फाइनल फॉर्मूला बना अपने पास, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस, ऐसा याद रखना है श्रेया, ये भी टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। मतलब लास्ट में हमने ये, मतलब इस टॉपिक में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में 3 छोटे छोटे पॉइंट सीखे। m1 into m2 इक्वल टू a by b, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h² अपॉन b, माइनस 2h अपॉन b, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, ये 2 पॉइंट, और तीसरा टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये वाला थीटा यहाँ से मिल रहा है। ओके श्रेया, अभी तक कुछ भी ऐसा डाउट नहीं ना, अच्छे से समझ आया आज का? हाँ सर ओके, ठीक है, फिर बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, सेकंड स्टार्ट करेंगे और हो जाएगा टाइम।